उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे। लगातार अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अयोध्या से लेकर बनारस, बनारस से लेकर के अब लखनऊ में एक बड़ी रैली दिल्ली के मुख्यमंत्री और संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वहां पर होने वाली है। हमारे साथ इंचार्ज हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं लखनऊ, क्या सिग्निफिकेंस है उनके इस दौरे का? क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग नीतियों पर बात करते हैं। आपने जैसे बिजली फ्री करने की बात की, अब क्या लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आप? देखिए, पहला जो केजरीवाल का वादा था और केजरीवाल की गारंटी थी वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हमने कही। पुराना बिजली का बिल बकाया करने की बात कही, माफ़ करने की बात कही, किसानों को फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली देने की, यानी 4 बिजली को लेके वादे किए और उसको लेके कैंपेन चलाया। 1 महीने तक घर घर गए हमारे कार्यकर्ताओं, उन्होंने फॉर्म भरवाया और लोगों से पूछा कि क्या आप 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने के सपोर्ट में हैं। और ये अभियान जब हमारा अभी ख़त्म हो रहा है तो इसके बाद 28 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसका नाम हमने दिया है रोजगार गारंटी रैली। और इस रैली के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार कैसे दे सकते हैं, कैसे बेरोजगारी के संकट से हम लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, इसका एक खाका उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हम लोग रखेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों उत्तराखंड में भी और पंजाब में, गोवा में, दूसरे राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल जी गए थे और उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ अपना एक अपनी एक योजना रखी थी कि कैसे वहाँ बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, क्या योजनाएं लाएंगे। यही काम 28 नवंबर की रैली में भी होगा। सर, अगर आप थोड़ा सा इशारा कर पाएं, क्या होगा? जैसे 300 रुपये बिजली यूनिट की बात है, वो आपका मॉडल है, दिल्ली मॉडल है। जैसे 200 रुपये फी बिजली यहाँ पर दे रहे हैं। रोजगार, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ पर जनता ज़्यादा है तो रोज़गार के अवसर कम हैं और बेरोज़गारी ज़्यादा है। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन बेरोज़गारी क्यों है इसके कारण में भी हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि सरकारें जो उत्तर प्रदेश में बनी उनमें इच्छा शक्ति नहीं थी बेरोज़गारी को दूर करने की। क्योंकि सरकारें उत्तर प्रदेश में जो बनी वो जाति और धर्म के आधार पर बनी और उन्होंने सिर्फ जातियों और धर्मों के लिए काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वास्तविक विकास के लिए काम नहीं किया, उन्होंने रोज़गार के लिए काम नहीं किया, उन्होंने शिक्षा के लिए काम नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए काम नहीं किया, बल्कि वो आपस में दंगे फसाद, नफ़रत की राजनीति में फंसे रहे। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। और हमने देखा पिछले दिनों, जब से 2 साल से वहाँ सक्रियता आम आदमी पार्टी की बढ़ी है, नौजवान जब भी सड़क पर रोज़गार मांगने के लिए आता है उसको मुकदमे मिलते हैं, लाठियाँ मिलती हैं, योगी जी के जेल में उसकी जगह होती है, उसको नौकरी नहीं मिलती। हमने देखा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को अपने सिर मुड़वाने पड़े। तो आप जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा है, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। 24 करोड़ की वहाँ की आबादी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है, इसमें भी कहीं दूर दूर तक संदेह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए का है। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतना बड़ा बजट है। उसमें से 18,000 करोड़ रुपए निकाल कर फ्री बिजली आप दे सकते हैं 300 यूनिट तक, वो सारा हम लोगों ने हिसाब रखा है। और बेरोजगारी से लड़ने के लिए किस प्रकार की योजनाएं आप लेकर आ सकते हैं और कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, इसका हमने पूरा रिसर्च किया, इसके ऊपर पूरा आकलन किया कि कैसे हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं और नौजवानों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी रैली करने की सहमति दी है और इसका पूरा खाका आपके सामने 28 तारीख को बता सके कि क्या घर घर नौकरी दी जाएगी, हर घर में किसको कुछ शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ किया जाएगा, थोड़ा कुछ इशारा दे दें। उसका एक पूरा खाका है। मुझे लगता है कि 28 तारीख को केजरीवाल जी जब उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, नौजवानों के सामने वो बातें रखेंगे, उस समय से एक अभियान हम लोग पूरे प्रदेश में शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ ठोस प्लान आपके सामने रखेंगे जो कि आपको और उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाएगा कि हाँ, कैसे हम बेरोजगारी के संकट से लड़ सकते हैं। सर, अब तो ये बात रही नीतियों की, अब बात करते हैं राजनीति की। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आज पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे पे उन्होंने इनॉग्रेशन किया। अखिलेश यादव भी रथ यात्रा कर रहे हैं, आप भी कैंपेन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अभी
कहाँ स्टैंड कर रही है? चर्चा हो रही है, लेकिन क्या वो चर्चा वोटों में तब्दील होगी? क्या आप कुछ सीटें निकाल पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, जो आप अनाउंस करेंगे वो वोट लेने के लिए करेंगे। देखिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो खुल के ये कहती है हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, ना हमारा वोट बैंक किसी जाति का है, ना हमारा वोट बैंक किसी धर्म का है। हाँ, जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और आए। जिसको रोजगार चाहिए, जिसको अच्छा इलाज चाहिए, जिसको बुनियादी सुविधाएं चाहिए, किसानों को फसल का दाम चाहिए, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और वही हमारा वोट बैंक है। दूसरी बात आपने जो पूछा कि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमको साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश में पला बढ़ा और मुझे तो आज तक याद नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री के लिए कोई जिलाधिकारी चिट्ठी लिख के कहे कि 1600 बसें लाई जाएं, 2000 बसें लाई जाएं, 3000 बसें लाई जाएं। किसी गृह मंत्री के लिए मैंने आज तक नहीं देखा कि आजमगढ़ का जिलाधिकारी 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर और उनकी रैली का और सभा का आयोजन करे। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो रही है। जिस नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए लोग खुद चलकर आते थे, आज उनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है और शासन के पैसे का इस्तेमाल करके, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की जनता ने जो पैसा कोरोना से लड़ने के लिए दिया, स्कूल अस्पताल बनाने के लिए दिया, सड़कें बिजली की सुविधा देने के लिए दिया, उस पैसे को आप 4.5 करोड़ रुपए एक खाली बसों के इंतजाम में खर्च कर रहे हैं। बाकी आयोजन तो छोड़ दीजिए। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आज ये संकेत भी इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता समाप्त हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता समाप्त हो रही है और अब योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे का इस्तेमाल करके उनकी सभाएं करानी पड़ रही हैं। तो संजय सिंह जी ने अपनी बात बोली। रोजगार गारंटी रैली होने वाली है अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में 28 तारीख को। सारी पार्टियां अपने खाके लेकर लोगों के बीच हैं, जनता के बीच है, आम आदमी पार्टी भी। और बहुत ईमानदारी से एक बात संजय जी ने कही है कि आम आदमी पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश। तो जो भी मिला वो उनके लिए बोनस है। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।